नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में। चंद्रमा का ग्रहण योग होता क्या है, इसका जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, और अगर इसका प्रभाव आपके जीवन पर नकारात्मक है, निगेटिव है, तो क्या उपाय करें जिससे इसका प्रभाव कम हो जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 7:27 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं मकर राशि में। शुक्र बुध और राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में। देखिए, ग्रहण दो ही ग्रहों को लगता है, सूर्य को और चंद्र को। तो चंद्रमा का ग्रहण योग क्या है और ये कैसे काम करता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, चंद्रमा का मतलब होता है आपका मन, आपका मेंटल लेवल। तो चंद्रमा मन का स्वामी है और आपके मन को प्रभावित करता है। अगर चंद्रमा दूषित होगा, चंद्रमा पर निगेटिव प्रभाव होगा, तो मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करेंगी और मन की दिक्कतें भी रहेंगी। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। वैसे तो शनि भी करता है, लेकिन राहु जब दूषित करता है तो मामला बड़ा विचित्र हो जाता है। अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग है, राहु और चंद्र एक साथ हैं, तो इसको शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहेंगे। वैसे चंद्रमा और केतु एक साथ होंगे तब भी, चूंकि चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा, इसलिए वहां भी ग्रहण योग बनेगा, लेकिन परफेक्ट ग्रहण योग बनेगा चंद्रमा और राहु के प्रभाव की वजह से। ग्रहण योग जब भी कुंडली में बने या जब भी कुंडली में आ जाए चंद्र और राहु,
तो ये सिर्फ समस्या पैदा करता है, सिर्फ जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग है तो इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये आगे जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी का नया अवसर आ सकता है, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर किसी कुंडली में ग्रहण योग है तो जीवन में किस किस तरह की समस्या हो सकती है ये जानिए। देखिए, अगर चंद्र राहु का ग्रहण योग कुंडली में है तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की और मेंटल समस्याएं परेशान करती हैं। उसे मानसिक रूप से समस्या तो होती ही है, लेकिन ज्यादातर चंद्र राहु वालों को कल्पना की समस्या होती है। जो चीज नहीं है उसको ले करके अपने मन में कल्पना पैदा करके परेशान होते हैं। ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो दांपत्य जीवन भी आम तौर पर खराब होता है, और इसलिए खराब होता है क्योंकि पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं रहता, पति पत्नी के बीच में शक और वहम जैसी चीज पैदा हो जाती है। ग्रहण दोष अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं, अनावश्यक परेशान करती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन बीमारी नहीं होती। आम तौर पर काल्पनिक समस्या, बेवजह की चिंता और बेवजह का डिप्रेशन ग्रहण योग की वजह से पैदा होता है। लोगों को इस बात का वहम होने लगता है कि मुझे ये बीमारी हो गई, ये समस्या हो गई, जिस वजह से उनके जीवन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं वो भी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और इसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ रही हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम है, तो इससे बचने के लिए क्या करें? सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में लपेटकर या बांधकर शनिवार को अपने गले में धारण करें। नहाने के जल में जरा सी चंदन की सुगंध मिलाकर उस जल से स्नान करें। अपने खान पान में बदलाव करें, फास्ट फूड और उल्टा सीधा खाने से बचाव करें। ग्रहण योग की स्थिति में सलाह लेकर एक माणिक्य या एक मोती अगर आप धारण करें तो बेहतर होगा। और शनिवार के दिन गरीबों में, निर्धनों में बताशा बांटिएगा। अगर ये उपाय नियमित रूप से करें तो ग्रहण योग का प्रभाव कम होगा। और ग्रहण योग के प्रभाव का अगर स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो प्राणायाम नियमित रूप से करने पर आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग हैं। समय का सही प्रयोग करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ग्रहण योग के बारे में आपने ये समझा कि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है तो ग्रहण योग होता है। चंद्रमा और केतु अगर साथ में बैठे हों तो चूंकि चंद्रमा राहु केतु के धुरी में आ जाता है, उनके एक्सिस में आ जाता है, इसलिए वहां भी ग्रहण योग जैसी संभावना बनती है। लेकिन चंद्र राहु में, चंद्र केतु में दोनों के प्रभाव में बहुत अंतर है। अगर कुंडली में चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हैं तो आदमी को फियर साइकोसिस होता है, फोबिया होता है, डर लगता है। डर की, भय की, चिंता की समस्या चंद्रमा केतु से पैदा होती है। इन्हें डिप्रेशन कम होता है, इन्हें डर और भय ज़्यादा लगता है। और चंद्रमा केतु वालों के साथ ये देखा गया है कि कभी कभी चंद्रमा केतु वाले बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो जाते हैं, बड़े अच्छे कलाकार हो जाते हैं। फिल्मी दुनिया में या ग्लैमर वर्ल्ड में सफलता भी इनको मिल जाती है। इनका नाम, यश चमकता रहता है। लेकिन जो डर है, जो फोबिया है, वो इनके साथ बना रहता है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा राहु का योग हो या चंद्रमा केतु का योग हो, भगवान शिव की उपासना और नियमित रूप से ध्यान, अगर ये दोनों निरंतर किया जाए तो निश्चित रूप से आप ग्रहण योग के प्रभाव से छुटकारा पा जाएंगे। और अगर चंद्रमा केतु की वजह से आपके जीवन में कोई कलात्मक अभिरुचि है, कोई आर्टिस्टिकल इंटरेस्ट है आपका, तो कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप मुकदमे और विवाद से छुटकारा चाहते हैं, जीवन में किसी तरह का मुकदमा है, विवाद है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।